हमें ऐसा क्यों लग रहा है इस गुफा से हमरा कोई करीबी रिश्ता है? क्या मतलब हो सकता है इन सब चीजों का? विकास जी, इसका मतलब विकास जी भी उस इच्छाधारी नाग को मारने में शामिल थे। उस नागमणि को चुराने में विकास जी भी शामिल थे। बता तेरा सच क्या है, बोल। यही सच है शिवानी दीदी। हाँ, ये सच है कि मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया था, लेकिन ये भी सच है शिवानी दीदी कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। भोलेनाथ की कसम, उस दिन के बाद से मैंने राज की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखा। मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ मैं। अच्छा, कितनी शरीफ है तू रागिनी, कितनी भोली है। तू बता, तेरा वो लीना पारकर वाला सच क्या है? तूने लीना पारकर का भेस क्यों लिया था? बताओ मुझे। बोल। बताती हूँ, बताती हूँ। सच ये है शिवानी दीदी कि मेरा मन भर गया था इस गांव की लड़की के भेस में। बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, बाहर थोड़ा घूमना फिरना चाहती थी, बस इसीलिए मैंने वो भेस ले लिया। भोलेनाथ की कसम शिवानी दी, मैं तुम्हारा ऐसे कभी नहीं करूंगी, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे आखिरी मौका दे दीजिए शिवानी दी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। बस कर रागनी, तेरा झूठ सुन सुनकर मेरा खून खौल रहा है। प्रिया नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये मेरा हुक्म है। मैं तुझे आखिरी बार छोड़ रही हूँ। इसके बाद अगर तूने मेरे रास्ते के बीच में आने की कोशिश भी की ना, तो ये जो प्रिया है ना, मैं इसे नहीं रोकूंगी। तूने मेरी बहुत सी जगह मदद करी है, ये उस चीज का एहसान समझ के मैं तुझे छोड़ रही हूँ, तेरा उधार उतार रही हूँ। मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी मत समझना। एक और बात, आज के बाद मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी से, मेरे रास्ते से, मेरे राज से दूर रहना, बिल्कुल दूर। समझ में आया? प्रिया, चलो प्रिया। समझने की बारी तो अब तेरी है शिवानी। अब तू देखती जा कि ये रागिनी क्या खेल खेलती है। कसम भोलेनाथ की,
अंगूठी तो हमने हमेशा से बड़े मालिक के हाथों में देखी है। और ये अंगूठी हमने हमेशा से बाबा के हाथों में देखी है। इन दोनों अंगूठियों का उस गुफा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो है, वरना कैसे उस गुफा की शक्ति से ये दोनों अंगूठियां हवा में लहर गई थी। आखिर ऐसा क्या राज छुपा हुआ है उस गुफा में? वो जो भी है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, वरना इतनी चमक, इतनी रोशनी हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और चमक ही नहीं, मायावी चमक, जिसके चलते हमें पता चला कि उस इच्छाधारी नाग के कातिलों में विकास जी भी शामिल थे। जी बड़े मालिक। राज तुम हो कहाँ? मैं कब से तुम्हारा फोन मिला रहा हूँ। अंगूठियाँ मिली? बड़े मालिक, आपको पता चल गया? मयंक ने मुझे सब बता दिया है। पहले बताओ अंगूठियाँ कहाँ हैं? अंगूठियाँ हमारे पास हैं और हम उन्हें घर वापस ले आए हैं। गुड। अच्छा पता चला अंगूठी किसने चुराई थी? हाँ? तुमने चेहरा देखा उस चोर का? बड़े मालिक, हम उसे पकड़ तो नहीं पाए, लेकिन हाँ, हमने उसका चेहरा जरूर देख लिया है। और जल्दी बताओ ना, कौन है वो? बड़े मालिक, वो विकास जी थे, जिन्होंने आपकी अंगूठियां चुराई। विकास? जी बड़े मालिक। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वो अंगूठियां लेकर नागवानी की गुफा में जाना चाहता था? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा विकास, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। राज मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने अपना वो दिल्ली का प्लान कैंसिल कर दिया। हम लोग अभी वापस घर आ रहे हैं। तब तक उन अंगूठियों को संभाल के रखना, ठीक है? जी बड़े मालिक, आप चिंता मत कीजिए, ये अंगूठियां हमारे पास सेफ हैं। आप आराम से आ जाइए। हाँ लक्ष्मण, वापस घर चलो। मुझे राज से जानना ही होगा क्या वाकई में वो ही था जिसने फोन करके मुझे रागिनी के बारे में चेतावनी दी थी, और ऐसा क्या है उसके बारे में जो सिर्फ राज को पता है। फिर से वही सब दिख रहा है। उस इच्छाधारी नाग को विकास जी ने भी मारा था। क्या राज को उस दूसरे कातिल का चेहरा दिखाई दे गया है और वो विकास है, आनंद ठाकुर का दोस्त? हमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे विकास जी ने मनोहर के साथ मिलकर उस इच्छाधारी नाग को मारा था। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन कातिलों को उस इच्छाधारी नाग से क्या चाहिए था? सबसे पहले हमें इन अंगूठियों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना होगा।
अर्जुन के दूसरे कातिल का नाम विकास है। वो बुज़दिल कितनी बार मेरी आंखों के सामने आया, मगर मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। क्यों 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 मैं उसे नहीं पहचान पाई? मगर अब मैं उस विकास को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं उसे वैसे ही मारूंगी जिस तरह उसने मेरे नागार्जुन को मारा था। विकास, अब मैं तुझे तेरे पापों की सजा देने आ रही हूँ, लेकिन मरने से पहले तुझे अपने सारे कायर साथियों के नाम बताने होंगे जिसने मेरे नागार्जुन को मारा था। हे महादेव, अब आप इन अंगूठियों की रक्षा करना। पहले मनोहर जी और फिर विकास जी, और उस इच्छाधारी नाग का ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए इन लोगों ने उस इच्छाधारी नाग को मार डाला? और यदि महादेव ने हमें उस दूसरे कातिल का चेहरा दिखाया है तो उसके पीछे उनका कोई मकसद तो होगा जिसके चलते हम अपनी मंजिल पर अगला कदम रख सकते हैं। और उस मंजिल के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जानना यह है कि जिस दिन उस इच्छाधारी नाग को मारा गया उस रात असल में वहां हुआ क्या था और वहां कौन कौन लोग थे और उन लोगों ने उस इच्छाधारी नाग को क्यों मारा। और ये बात हमें सिर्फ और सिर्फ विकास जी बता सकते हैं, इसलिए हमें अपना समय बर्बाद ना करते हुए जल्द से जल्द उनके पास पहुंचना होगा। मैं आ रही हूं विकास, तुझसे तेरे पापों का हिसाब लेने मैं आ रही हूं। आनंद को सब पता चल गया होगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे लिए रुकना खतरे से खाली नहीं है। निकलना। मेरा ये हाल उस शिवानी की वजह से हुआ है। अगर मैं चाहती तो तुझे उसी जगह उसी वक्त खत्म कर देती शिवानी, लेकिन मुझे सबसे पहले वो नागमणि हासिल करनी है, जिसे हासिल करने के बाद मुझे वो सब मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, मेरा राज भी। और उसके बाद मेरा सबसे बड़ा निशाना तुम होगी शिवानी, सिर्फ तुम। ये क्या? विकास ने तो कहा था कि आज रात को वो मेरा काम कर देगा, वो मणि हासिल कर लेगा। फिर उसने फोन क्यों नहीं किया?
ये तो उसी का ही फोन है। से इतनी मोटी एडवांस ले लिया, हम मनी कैसे मिलेगी इसे? नहीं, मैं नहीं दे रहा इसे एडवांस वापस। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? नहीं, मैं उसे इस काम के लिए और वक्त नहीं दे सकती। कहाँ है वो? ये विकास भाग लेकर कहाँ जा रहा है और ये इतना घबराया हुआ क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी से भाग रहा हो, मगर मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। ये तो विकास जी की गाड़ी है ना, मगर ये इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सांप। ये तो वही सुनहरा सांप है जिसने हमने छोटे मालिक पर हमला किया था। और ये सांप उसी इच्छाधारी नागिन का रूप है जो हमारे बड़े मालिक और उनके परिवार के पीछे पड़ी हुई है। और हमें लग रहा है कि ये इस वक्त विकास जी पर हमला करना चाहते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें विकास जी से सब कुछ जानना है कि वहां उस रात क्या हुआ था। ये नागिन तो विकास जी की गाड़ी के पीछे लिपट गई। विकास जी! विकास जी, आपकी गाड़ी के पीछे सांप है। विकास जी का बचना जरूरी है। बस एक बार एयरपोर्ट पहुंच जाओ, एक बार ये शहर छोड़ दिया तो सब ठीक हो जाएगा। विकास जी रुकिए, आपकी जान खतरे में है। विकास जी! ये क्या? ये अनंत का कुत्ता मेरा पीछा करते यहाँ तक पहुंच गया। विकास जी रुकिए! विकास जी! आज मैं कौन से दिशा से उठाऊं? सब गड़बड़ मेरे साथ ही हो रहा है। ये राज यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकता है। हम क्या कर रहे हैं? हम एक ही रास्ता है। विकास अपनी गाड़ी छोड़कर कहाँ चला गया? राज यहाँ? जी बड़े मालिक। नंदिनी जी है का?
कहीं राज भी तो यहाँ सब कुछ सच जानने के लिए तो नहीं आया है, लेकिन उससे पहले मुझे विकास तक पहुंचकर सब कुछ सच जानना होगा और उसे उसके पापों की सजा देनी होगी। मुझे राज से पहले विकास तक पहुंचना ही होगा। तुम कहाँ पे हो और वो अंगूठिया कहाँ है? बड़े मालिक हम बाहर हैं और अंगूठियां सही सलामत हमारी अलमारी में रखी हुई हैं और उस अलमारी की चाबी हमने शिवजी की मूर्ति के नीचे रखी है। बाबा को पता है, आप उनसे पूछ लीजिए। ओके। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हमको लगा जैसे हमने नंदिनी जी को देखा। शायद हमारा कोई वहम होगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि विकास जी को कैसे ढूंढे। इस सुरक्षा कवच की शक्तियां तुम्हें उस नाग हो या नागिन, उससे बचा कर रखेंगी। मैं भी डर रहा हूं। मेरे पास तो धागा है। धागा? मोरे दीदी ने जो धागा दिया था वो कहाँ गया? कहाँ गया धागा? मेरी भी मत मारी गई है। ये नागिन मुझे छोड़ने की नहीं। ये सांप जरूर उस नागिन का सर्वरूप है। ये मुझे नहीं छोड़ेगी। क्या करूं? अरे ये लीला पास्कल को भी फोन करना था। मार डालूंगा मैं। आगे बताना। आखिरी बार बोल रहा हूं मैं। तेरी नाक को मैंने मारा। तुम्हें मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा मैं। चल जा यहाँ से, नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे। क्या? भोलेनाथ, ये मेरे भगवान राम, ये बांसुरी वाले अब तेरा ही सहारा है। नागिन का ये रूप बता मुझे। छोड़ दे मुझे। नागिन, नागिन तू लट जा। विकास जी को छोड़ दे। हम तुझे कुछ नहीं करेंगे।
देख राज, वो हटने का नाम नहीं ले रही है। वो हम दोनों को मार डालेगी। तू देख रहा ना? तो एक काम कर, तू मार डाल इसे। अरे देख क्या रहा है? मार डाल इसे। अरे सोच क्या रहा है? मार इसे। देख, मार। तेरे बड़े मालिक को भी हैरान कर क्यों ये? अगर तुझे मारेगा ना तो आनंद बहुत खुश होगा। हाँ? मार इसे। अरे मार राज। हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, तू ऐसे चली जा। हम वादा कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं होगा। रात क्या होते हुए मैं इस विकास से कुछ नहीं बुलवा पाऊंगी। राज को यहाँ से कैसे भेजूं? अरे पागल हो गया क्या तू? राज, तेरे हाथ पर कर, तू मार दे इसे। तो खुद एक इच्छाधारी सांप है राज, तो दूसरे इच्छाधारी सांप पर कैसे वार कर सकता है? लेकिन विकास जी का बचना भी जरूरी है, वरना हमें सब सच कभी नहीं पता चलेगा। ये हमसे नहीं होगा। हम एक नागिन को नहीं मार सकते। और विकास जी आपके साथ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने हमारे बड़े मालिक के साथ धोखा किया है। एक तरफ उनका ये वफादार कुत्ता और दूसरी तरफ ये बदले में पागल नागिन। आज तुम दोनों को मारने में बड़ा मजा आएगा। अब सोचने वाली बात है कि तुम दोनों में से पहले कौन मरेगा। तेरी पारी राज। अगर तू मयंक को नहीं बचाता तो मेरा काम नहीं बिगड़ता। सुना तो नहीं? जान से मार डालूंगा तुझे। छोड़ दे मुझे, जाने दे, छोड़ दे, छोड़। राज, छोड़ दे भगवान के लिए। विकास जी, विकास जी, विकास जी, विकास जी, हमको पता है आपने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उस इच्छाधारी नाग को मारा था। आप बताइए कि उस रात हुआ क्या था? आपने उस इच्छाधारी नाग को क्यों मारा? और आपके साथ और कौन कौन लोग थे? विकास जी बताइए, आपके पास समय बहुत कम है। विकास जी, विकास जी, उस नागिन ने विकास जी को भी मार डाला। आखिर वो नागिन गई कहाँ? और वो नागिन है कौन?
ये मयंक मुझसे आज नहीं बच। तुझे क्या लगता है ये सब ड्रामेबाजी करके तू मुझसे बच जाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई उन अंगूठियों को हाथ लगाने की? जासूसी कर रहा था मेरी? हाँ? जीजा जी, मर गया। अरे जीजा जी, हमारी नियत कोई चोरी की थोड़ी थी। हम कोई चोर है का? हम तो आपके साथ हैं जीजा जी। हम तो आपका फायदा कराने गए थे। अब हमको क्या पता था कि ऊपर तक चोर निकलेगा। चुप। तुझे किसने बोला था अपना दिमाग लगाने के लिए? अब जाने दीजिए ना, अंगूठियां मिल गई हैं। नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा इसे। क्यों? ऐसा क्या किया छोटे ने? चर्बी ज्यादा आ गई है तुम्हारे भाई को, इसीलिए थोड़ा सा दौड़ा रहा था, इसकी चर्बी कम कर रहा था। छोटे, यही बात है कि कुछ और बात है? कर लो बात। अरे जीजा जी भी भला कभी झूठ बोलते हैं का? जीजा जी समझा रहे हैं हमको कि कम खाया कर, वो पेट बढ़ जाएगा, अंदर लीवर किडनी होता है ना, तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। तुम ऐसे ही खामखा जीजा जी पे शक करती हो। जीजा जी, हम पेट अंदर कर लेंगे, अब हमको माफ कर दोगे ना? इस बार माफ कर रहा हूं, अगली बार ये तेरी तोंद जो है ना, इसको फाड़ दूंगा। अरे छोटे, पैर को क्या हुआ? कैसे लग गई तुम्हें? जी ये तो चल आजा। क्या करता रहता है? क्या कूदता रहता है? आजा जल्दी आजा। ये विकास ना तो मेरा फोन उठा रहा है, ना ही मुझे कॉल बैक कर रहा है। आखिर माजरा क्या है? बड़े मालिक, अब शांत हो जाइए। शुक्र मनाइए कि हमारी अंगूठियां भी सुरक्षित हैं और आपकी मणि भी। सिर्फ शंभू की कृपा से कोई भी गुफा के अंदर नहीं जा पाया। इसका क्या मतलब है? ये किन अंगूठियों के बारे में बात कर रहे हैं? मणि सुरक्षित है मतलब वो विकास उस मणि को हासिल नहीं कर पाया, इसीलिए गायब है। शिवानी, अच्छा तुम वापस आ गई। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। आज बहुत बड़ा दिन है। आज मैंने नागा अर्जुन के दूसरे कातिल को भी मार दिया। क्या? सच? कौन था वो? आनंद ठाकुर का दोस्त विकास। मगर तुम्हें कैसे पता कि दूसरा कातिल विकास था? फिर से वही सब दिख रहा है। उस इच्छाधारी नाग को विकास जी ने भी मारा था। इसका मतलब राज की याददाश्त और भी मजबूत हो गई है। मगर क्या तुमने विकास को मारने से पहले बाकी कातिलों का नाम पता किया? मैं गई तो इसी इरादे से थी, मगर ऐन वक्त पे वहां पे राज पहुंच गया और मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं बाकी कातिलों का नाम पता कर सकूं। राज वहां पे क्यों आया था? मेरी तरह राज भी बाकी कातिलों के नाम जानना चाहता था। विकास ने हम दोनों को मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने राज पे गोली तक चला दी। मेरे होते हुए मेरे राज पे कोई उंगली तक नहीं उठा सकता, और उसने मेरे राज को मारने की कोशिश की। मार डाला मैंने उस बुज़दिल कायर को, पहुंचा दिया मैंने उसे वहां जहां उसे बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। शिवानी, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे मालूम है ये रास्ता इतना आसान नहीं है, मगर तुम बहादुर हो। तुम मेरी प्रेरणा हो शिवानी। लेकिन प्रिया, राज बहुत परेशान है। जैसे जैसे उसकी याददाश्त वापस आ रही है, वैसे वैसे उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे हैं। इस समय उन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे राज के पास कोई नहीं है। शिवानी, इतना मत सोचो। जहाँ महादेव ने राज का इतना साथ दिया है, वो आगे भी उसका मार्गदर्शन जरूर करेंगे।
बस उन पर भरोसा रखो। लो, आ गया राज। आज तुमने अंगूठियों की रक्षा करके एक बार फिर से अपनी वफादारी का सबूत दिया है। अब मुझे यकीन हो गया है, मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, जब तक तुम यहाँ पे हो कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती। हमारे को विकास को तो मैं नहीं छोड़ूंगा बेटा, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। बड़े मालिक, वैसे एक बात बताओ, ये विकास भागकर जा कहाँ रहा था? मुझे वो हर कीमत पे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। बड़े मालिक, हम आपको यही बताने आए थे, विकास जी अब नहीं रहे। क्या? वो मारे गए। उसके बाद हम उन्हें वहां पकड़ने गए थे और हमने देखा कि वो नागिन, उस नागिन ने विकास जी को डस लिया। नागिन ने? नागिन? पहले मनोहर और अब विकास, ये नागिन अपना फन कुछ ज्यादा ही फैला रही है। तुम एक काम करो, घर जाओ, आराम करो, रात बहुत हो गई है। जाओ। मालिक, हम भी चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? आज बच्चा नहीं चला जाएगा, तुम यहीं पर रुको मेरे साथ। शिवानी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्या ये इत्तेफाक है कि 5 कातिलों में से 2 कातिल आनंद ठाकुर के करीबी दोस्त और उसके बिजनेस पार्टनर थे। तुम्हें नहीं लगता कि आनंद ठाकुर भी उन्हीं में से एक है? पहले मुझे आनंद ठाकुर पे शक नहीं था, मगर अब मुझे भी आनंद ठाकुर पे शक हो रहा है। शक? मुझे तो यकीन है, और ना जाने क्यों मेरा दिल बोल रहा है कि वो मनी भी आनंद ठाकुर के पास है। हमारी गणना से यह ज्ञात हो रहा है कि यह चिन्ह किसी मानव शरीर पर छप चुका है और शीघ्र अतिशीघ्र नागलोक की नागमणि उस मानव की हो जाएगी। प्रिया, तुम्हें याद है गुरुदेव ने क्या कहा था कि जिस भी किसी इंसान के पास मणि होगा, उसके शरीर पे वो मणि चक्र का छाप होगा। हाँ, वो किताब मैंने आगे भी पढ़ी थी, उसमें लिखा था जिस भी इंसान के पास वो मणि है, अगर उस इंसान को दूध और मिश्रित पेड़ की मिट्टी से स्नान कराया जाए तो वो निशान बाकी सबको भी दिख सकता है। ऋषिक पेड़ जिसके लाल पत्ते और नीले फूल होते हैं? वही पेड़। उस पेड़ की मिट्टी को बहुत ही पवित्र और मायावी बताया जाता है। अब यही मिट्टी और दूध आनंद ठाकुर का सच सबके सामने लेके आएगी। और अगर मणि आनंद ठाकुर के पास है तो उसे मेरी शक्तियों से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मगर शिवानी, ये मृषिक पेड़ तुम्हें मिलेगा कहाँ? मैं जानती हूँ वो मृषिक पेड़ कहाँ है। हमने बहुत खोजा, मगर उस नाग नागिन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। गिन चुनकर वही 1-2 अनुमान, लेकिन उन अनुमानों से मेरी उलझन नहीं सुलझ सकती। हमको ये बात समझ नहीं आ रही है कि हमें जिस कातिलों का चेहरा दिखा, उसके तुरंत बाद ही उस नागिन ने उन कातिलों को मार डाला। मगर उस नागिन ने कल रात हमारी जान काहे बचाई? तो विकास जी हम पर गोली चला ही दिए थे, पर अगर वो नागिन बीच में नहीं आती तो कुछ भी हो सकता था। मगर उस नागिन के साथ हमारा क्या रिश्ता हो सकता है? उस गुफा के साथ हमारा क्या कनेक्शन हो सकता है? अगर हमें नहीं पता चला तो हमको चैन नहीं मिलेगा, मगर पता करें तो कैसे?
आनंद, 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 मुझे बहुत डर लग रहा है। वो नागिन हम में से किसी को छोड़ने वाली नहीं है। बात तो डरने वाली है, लेकिन अगर हम डर गए तो उस नागिन की हिम्मत बढ़ जाएगी। हाँ मालिक, उसकी हिम्मत तो बहुत बढ़ चुकी है। आपको कुछ भी करके उसकी हिम्मत को तोड़ना होगा। लक्ष्मण ठीक कह रहा है। आनंद कुछ कर रहे यार। डर के मारे रात भर नींद नहीं आई। रात भर मनोहर और विकास का चेहरा मेरे सामने आता रहा। पंचशील बाबा का महातप अब समाप्त होने वाला है। एक बार तप समाप्त हो जाए तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और उससे पहले अब उस नागिन ने हम दोनों को मार दिया तो? अकल से काम लो अब्दुल। उस नागिन को भी नागमणि की तलाश है, और जब तक उसे नागमणि का पता नहीं चलता वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, विकास वो अंगूठे को क्यों चुराना चाहता था? कहीं इसमें भी इस नागिन की कोई चाल तो नहीं है? न जाने इस गुफा के पास आकर हमें ऐसा क्यों लगता है कि इस गुफा में ऐसा कुछ तो है जो हमें अपनी ओर खींच रहा है। वो मायावी मृक्षक पेड़ इसी जंगल में कहीं होगा। उसकी मिट्टी मुझे मेरे सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करेगी। क्यों नहीं खुल रही है ये गुफा? और आखिर इस गुफा के अंदर ऐसा कौन सा राज है जो हमें इतना विचलित कर रहा है? और हमें सब सच कैसे पता चलेगा?